नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुंजन और आज एक क्विक डेमो करेंगे जिसमें मार्केट के टॉप ब्रांड की टॉप रेंज के सैनिटरी नैपकिन के साथ हम कंपेयर करेंगे कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन को, जो कि आते हैं 9 चिप के साथ। और इस डेमो के थ्रू हम जानेंगे कि कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन किस तरीके से बेटर हैं, यूनिक हैं और आपके लिए सेफ टू यूज़ भी हैं। फटाफट से दोनों नैपकिन को हम लोग यहाँ पर सामने ट्रे पर जो है वो प्लेस कर लेते हैं। पहले ये मेरे हाथों में मार्केट का सैनिटरी नैपकिन है, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर लेती हूँ और उसके बाद इसी तरीके से हम लोग जो कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन है उसको भी प्लेस करेंगे। अच्छा, ऑन एन एवरेज क्या होता है कि एक लेडी का मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो डिस्चार्ज होता है, जो फ्लो होता है, वो अराउंड 50 ml होता है। इसलिए हम लोग 50 ml लिक्विड के साथ ही जो है इसकी एब्जॉर्प्शन पावर जो है उसको टेस्ट करेंगे। तो दोनों नैपकिन जो है मैंने यहाँ पर प्लेस कर लिए हैं और 50 ml लिक्विड जो है वो अब मैं इन दोनों ही नैपकिन पर यहाँ पर पोर कर देती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सो दोनों ही नैपकिन्स पर मैंने 50 ml लिक्विड जो है देखिए यहाँ पर डाल दिया है। अब आप देखिए कि कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन पर किस तरीके से फटाफट से जो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब हो रहा है और जो अंदर जेल है वो उसको वहीं पर लॉक कर ले रहा है। वहीं अगर मैं मार्केट के सैनिटरी नैपकिन की बात करूं तो देखिए टॉप लेयर पर अभी भी आपको पानी जो है वो रेंगता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, वो फ्लो होता हुआ दिख रहा है, यानी कि टॉप लेयर अभी भी ड्राई नहीं है। इसका रिजल्ट ये भी है कि अगर मैं इस पर हाथ फेरती हूँ तो देखिए किस तरीके से मेरे हाथों पर सारा लिक्विड जो है वो आ रहा है। वहीं कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन पर अगर मैं हाथ फेरती हूँ तो देखिए मेरा हाथ ड्राई है। तो टॉप लेयर यहाँ पर ड्राई हो चुकी है, जबकि यहाँ पर अभी भी देखिए पानी जो है वो नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला टेस्ट तो हमने यहाँ पर ही कर लिया। अब मैं अपने हाथों को पूरी तरीके से ड्राई कर लेती हूँ और फटाफट से जो सेकंड टेस्ट है हमारा, यानी कि ड्राई टिश्यू टेस्ट है, हम लोग उसको भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 ड्राई टिश्यूज़ जो हैं वो ले लिए हैं और दोनों ही ड्राई टिश्यूज़ को मैं इन दोनों सैनिटरी नैपकिन्स पर रख देती हूँ। अब रखने के बाद तुरंत ही आप यहाँ पर रिजल्ट देखिए कि जो मार्केट वाले पे मैंने टिश्यू रखा था वो ऑलरेडी वेट होना स्टार्ट हो गया है। वहीं कीप मूविंग पर जो हमने रखा है ये अभी भी ड्राई है। चलिए थोड़ा सा प्रेशर लगा लेते हैं इन टिश्यूज़ पर और इस तरीके से जब मैं टैप करते हुए देखिए ये टिश्यू तो मेरे हाथों में ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर इतनी वेटनेस है कि ये टिश्यू ऑलरेडी वेट हो चुका है। लेकिन कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन को मैं वापस से हाथों को पहले ड्राई कर लेती हूँ। कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन पर देखिए जो टिश्यू था वो अभी भी पूरी तरीके से ड्राई है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी वेटनेस जो है वो हमको फील नहीं हो रही है। टॉप लेयर यहाँ पर ड्राई है। टिश्यू टेस्ट हमने कर लिया, वापस से मैं इसको रख देती हूँ, इस पर जो है प्रेशर मार देती हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा टिश्यू जो है वो पूरी तरीके से ड्राई ही निकल करके आ रहा है, यानी टॉप लेयर यहाँ पर अभी भी ड्राई है। अब मैं बात करती हूँ उन फीमेल्स के बारे में जिनको कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान फ्लो जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। वो क्या कर सकते हैं, वो भी ये नैपकिन्स बहुत ईजिली और कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा फ्लो के डेज़ की बात करते हैं और देखिए मैंने इस पर एक्स्ट्रा 30 ml लिक्विड जो है वो डाल दिया, तो यहाँ पर देखिए कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन की जो टॉप लेयर है वो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए ये ड्राई हो चुकी है। टॉप लेयर जो है कंप्लीटली यहाँ पर ड्राई है, पूरी तरीके से उसने लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लिया है और लॉक कर लिया है। वहीं मार्केट का जो सैनिटरी नैपकिन है वो देखिए अभी भी किस तरीके से इससे टॉप लेयर पर आपको लिक्विड दिख रहा है। मैं आपको बोल पे भी इसको दिखा देती हूँ और यहाँ पर अगर मैं इसकी पोजीशन से थोड़ा सा भी मूव करती हूँ तो देखिए किस तरीके से ये लीक हो रहा है। लेफ्ट राइट कर रही हूँ तो पूरा जो लिक्विड है वो लीक कर रहा है। अच्छा, यही लीकेज का जो प्रॉब्लम है ये लेडीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करता है, उनको बिल्कुल भी जो है कंफर्टेबल नहीं रखता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, क्योंकि फिर वो कॉन्शियस हो जाती हैं। ऑल्सो क्या प्रॉब्लम आती है कि यही लीकेज, यही गीलापन जो है, जो वेटनेस का इशू है, ये उनको रैशेस दे देता है, लोगों को यूटीआई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बैक्टीरियल जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो यहाँ पर होती है। कई तरीके के गायनेकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो लेडीज़ को फेस करने पड़ते हैं और इन प्रॉब्लम्स को अगर हमने ठीक टाइम पर अटेंड नहीं किया तो माय फ्रेंड्स यही प्रॉब्लम्स आगे जाकर कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, अपनी मदर्स, अपनी बहनें, अपनी बीवियों की जो है अगर आप सुरक्षा करना चाहते हैं, देन प्लीज सेलेक्ट द कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन्स। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मैं अगर इसको कितना भी टिल्ट कर दे रही हूँ, कितना भी मैं इसको पलट दे रही हूँ पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉप भी नहीं निकल रही है। वहीं अगर जब हमने इसको जो है अपनी पोजीशन से मूव किया था और अभी भी मैं इसको प्रेस करती हूँ तो देखिए पानी जो है यहाँ पर निकल रहा है, जबकि मैं अगर कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन को जो है यहाँ पर प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर कोई लीकेज, एक ड्रॉप पानी भी यहाँ पर नहीं गिर रहा है। तो यहाँ की एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और
इसको जो है हम और भी ज़्यादा पुख्ता करते हैं। आपको इन दोनों सैनिटरी नैपकिन्स की जो लेयरिंग है वो मैं दिखाती हूँ। फटाफट से दोनों ही सैनिटरी नैपकिन्स को मैं कट कर लेती हूँ। सब कुछ यहाँ पर आपकी आंखों के सामने हो रहा है और आप चाहें तो आप ये टेस्ट खुद भी कर सकते हैं और अपनी आंखों से, अपने हाथों से इसको टेस्ट करके जो है आप रिजल्ट देख सकते हैं और फिर आप अपना ट्रस्ट जो है इन नैपकिन्स पर बना सकते हैं। अब मैं मार्केट के सैनिटरी नैपकिन को अगर देखती हूँ यहाँ पर, तो जो हमारी टॉप लेयर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ निकालती हूँ। अगर ये अभी भी इतना वेट है ना कि मेरे पूरे हाथ जो हैं वो गीले हो जा रहे हैं, लेकिन ये टॉप लेयर जो हमने निकाली है ये कुछ इस तरीके से है। देखिए, इसको अगर मैं खींचती हूँ तो ये स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। तो ये पूरी प्लास्टिक की लेयर है जो कि इस तरीके से स्ट्रेच हो रही है और प्लास्टिक आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप प्लास्टिक के अंडरगारमेंट्स पहने, तो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, सेकेंडली जो ये ब्लू लाइन आपको दिखती है, जो ब्लू स्ट्रिप दिख रही है यहाँ पर, आपको लग रहा होगा कि भाई ये भी वही चिप है, क्योंकि लोग क्लेम तो कुछ भी कर देते हैं लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ इस लेयर को मैं निकालती हूँ तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी चिप जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ ये ब्लू कलर के केमिकल का इस्तेमाल किया है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ कलर केमिकल है, कोई भी चिप जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो एक तरीके से आप अगर किसी और इम्प्रेशन में है कि यहाँ पर कोई चिप है, तो ये आपका गलत इम्प्रेशन है। यहाँ पर सिर्फ कलर्ड केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ अगर मैं और नीचे की लेयरिंग पे जाती हूँ तो ये जो जेल लेयर है, जो कि मेन जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो का काम ये लेयर करती है। अगर मैं यहाँ पर इस बोल को रखती हूँ और मैं अगर इस लेयर को भी यहाँ पर स्क्वीज़ करती हूँ तो ये देखिए पानी, तो यानी कि अभी भी जेल्स ने अपना काम पूरी तरीके से नहीं किया है। अभी भी जो लीकेज है, जो वाटर है, उसको उसने एब्जॉर्ब नहीं किया है, अपने अंदर लॉक नहीं किया है। और ये देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा सा भी इस पर प्रेशर पड़ रहा है, जो कि उठते बैठते हो जाता है, तो भी आपको लीकेज का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम जो हमें मार्केट के सैनिटरी नैपकिन के साथ आ रही है, ये हमको कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन के साथ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर अब हम इसकी टॉप लेयर पहले निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसकी जब हमने टॉप लेयर निकाली तो अभी इसमें 2 लेयर्स आ गई हैं। टॉप लेयर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से कॉटन की बनी हुई है, ब्रीदेबल फैब्रिक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद देखिए जो सर्जिकल कॉटन है वो मैं यहाँ निकाली हूँ। तो पहली लेयर ये रही आपके सामने। इसको अगर मैं स्ट्रेच करती हूँ ना तो ये फट जा रही है। टियरेबल है, पूरी तरीके से ब्रीदेबल है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो है पोर्स नज़र आ रहे होंगे इस तरीके से, तो ये ब्रीदेबल है और साथ में जो है ये कॉटन की बनी हुई है, तो आपकी स्किन को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाएगी। सेकेंडली, जो मार्केट के सैनिटरी नैपकिन्स पर सिर्फ क्लेम होता है, वहाँ पर कोई चिप जो है वो नहीं मिलती है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक चिप जो है ये नज़र आ रही है। अगर मैं और क्लियर तरीके से आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये चिप कुछ इस तरीके की चिप होती है, ठीक है। और ये खास चिप है, कोई नॉर्मल चिप नहीं है, ये अनायन चिप होती है जिसमें कि नेगेटिव आयंस जो हैं वो इन्फ्यूज्ड होते हैं। अब उनका फ़ायदा क्या होता है वो भी बता देते हैं कि पहली बात तो ये आपका पीएच जो है वो बैलेंस्ड रखते हैं। सेकेंडली, जो बैड ओडर होता है उसको ये लॉक कर लेते हैं, तो बैड ओडर की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाता है। एंड थर्डली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का जो रिस्क है वो कम कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरियल जो बैक्टीरियाज हैं उनको मल्टीप्लाई नहीं होने देती, उनको बनने नहीं देती हैं। तो बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन को ये रोकती है और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव आयन से इन्फ्यूज जो अनायन चिप है, ये हम सिर्फ कह नहीं रहे, हमने आपको प्रूफ भी दे दिया है कि ये आपके कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन्स का एक पार्ट है और यही आपकी हेल्थ को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये सर्जिकल कॉटन जो है ये उसका इस्तेमाल है, पूरी तरीके से सर्जिकल कॉटन है जो कि आपकी सेहत के साथ यहाँ पर कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है, आपके लिए पूरी तरीके से सेफ टू यूज़ है। अच्छा, अब लास्टली आप यहाँ पर देखिए कि ये हैं वो पॉलीमर जेल जो कि एब्जॉर्प्शन को लॉक कर लेते हैं अपने अंदर और वही होल्ड करके रखते हैं। ये हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर आपको पॉलीमर जेल्स दिए जा रहे हैं और इसने इतनी अच्छी से जो है गीलेपन को लॉक करा हुआ है कि इनफैक्ट वहाँ पर जब मैंने उस लेयर को स्क्वीज़ किया था तो तब भी पानी निकल रहा था। यहाँ पर ये पॉलीमर जेल्स इस वक्त मेरे हाथ में, मैं इस पर कितना भी प्रेशर मारती हूँ, देखिए दोनों हाथों के बीच में मैंने इसको पूरी तरीके से स्क्वीज़ कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक सिंगल ड्रॉप भी पानी की जो है वो नहीं निकल रही है, यानी लीकेज की प्रॉब्लम तो इसके साथ आपको होगी ही नहीं। और ये जो एक्स्ट्रा पानी हमने जो है उसमें से निकाला था, यहाँ पर अगर मैंने ये जेल्स इसमें डाल दिए तो भी आप देखिएगा कि ये जेल्स जो हैं इतने एक्स्ट्रा पानी को भी
कुछ ही सेकंड्स में अपने अंदर देखिए यहाँ पर इसने लॉक कर लिया है, सारा गीलापन जो है वो इसने अपने अंदर लॉक कर लिया। तो पानी का कोई एक ड्रॉप जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। साथ में अगर मैं इस जेल को अभी भी मैं थोड़ी सी भी ताकत के साथ यहाँ पर स्क्वीज कर रही हूँ तो देखिए सिर्फ और सिर्फ ये जेल जो है वो ही गिर रहा है, पानी यहाँ पर नहीं गिर रहा है। तो ये अच्छी क्वालिटी के पॉलीमर जेल्स होने का फ़ायदा यही है कि ये गीलेपन को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको अपने अंदर ही लॉक कर लेता है। तो एब्जॉर्प्शन की बात करें, हम क्वालिटी की बात करें, हम कंफर्ट की बात करें, हर पैरामीटर पर कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। आपके सामने हमने डेमो किया, आप खुद भी चाहें इस तरीके का डेमो कर सकते हैं और खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए, आपकी मदर के लिए, आपकी सिस्टर के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपकी बीवी के लिए कौन से सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो सिर्फ यूज़ करने में सहायक नहीं है बल्कि उनकी सेहत के साथ भी वो कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे और उनके लिए पूरी तरीके से जो सेफ़ टू यूज़ हैं वो हैं ये कीप मूविंग सैनिटरी नैपकिन्स। आप भी इनका इस्तेमाल कीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए। नमस्कार।